कौवे की प्यास। अशोक वन नाम के जंगल में तरह तरह के पंछी और जानवर निवास करते थे। वही उस जंगल से थोड़ी दूर में मल्ली नाम की एक कौवी रहती थी। पर जंगल का अन्य कोई भी पंछी मल्ली को अपने पास आने नहीं देता था। तुम गांव गांव घूमने वाली पक्षी हो, तुम जैसी किसी पक्षी को इस जंगल में आने नहीं देना चाहिए, यूं मोरनी ने बड़े ही स्पष्ट रूप से कहा। इस तरह जंगल के सभी पक्षी मल्ली को बहुत अपमानित करते थे। इन सभी की वजह से मल्ली कवि बहुत आहत होती थी। उसे इतना उदास देख एक दिन मल्ली की माँ ने उससे आकर पूछा, बेटा मल्ली, क्या बात है, उदास क्यों हो? माँ, जंगल के सभी पक्षी मुझे बहुत रुला रहे हैं, कहते हैं कि मैं इस जंगल की नहीं हूँ। समय हर बात का जवाब देगा बेटा, तुम बेकार ही इतनी चिंता कर रही हो। यूं माँ ने उसे सांत्वना दी। यूं ही कुछ दिन बीते। जंगल में अकस्मात सूखा पड़ने लगा। जंगल के जानवर और पंछी बिना जल के तड़प रहे थे, जिस वजह से जंगल के पक्षीराज यानी चील ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। महाराज, जंगल में अकस्मात ही सूखा पड़ गया है, हम सबका जीना दुश्वार हो रहा है, अब आप ही कोई रास्ता निकाले। यूं मोरने ने कहा तो चील बोला, जंगल के सभी जलपात सूखने लगे हैं, आने वाले कुछ दिनों तक जल का उपयोग कम करो। हाँ, पर इन जलपातों के सूखने के बाद क्या करेंगे? महाराज, जल्द से जल्द इस समस्या का कोई समाधान ढूंढिए, वरना हम सबका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यूं सभी महाराज से विनती करने लगे कि तभी वहाँ पर मल्ली भी आ गई। जंगल के बाहरी ओर मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ जहाँ पर एक कुआं है जिसमें बहुत सारा पानी है। यूं जैसे ही मल्ली की आवाज आई, सभी पंछी ने मुड़कर देखा कि ये कौन आया है, और जैसे ही मल्ली को उन्होंने देखा, कौन है वो? अच्छा मल्ली, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? इस सभा में केवल वही पंछी आ सकते हैं जो इस जंगल के रहवासी है। ये कहकर वे सभी पक्षी हंसने लगे। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी बात पर विश्वास करो, सच में वहाँ पर बहुत सारा पानी है। हम सभी वहाँ जाएंगे तो इस सूखे से हम सबको राहत मिलेगी। यूं मल्ली ने उन सब से विनती की, पर किसी ने भी मल्ली की बात मानी ही नहीं। फिर कुछ दिनों बाद जैसे मल्ली ने कहा, जंगल का सारा पानी सूख गया, जिससे सारा जंगल सूखे पेड़ों के साथ बंजर सा हो गया, जिससे जंगल के पंछी के समझ में ही नहीं आया कि वो क्या करे। जैसे मल्ली ने कहा, सच में जंगल का सारा पानी सूख गया है, अब यहाँ पर जी पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यूं कबूतरी ने कहा। देर से ही सही उन सभी पक्षी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वे सभी तुरंत कवि के पास गए। हमें माफ कर दो मल्ली, हमें पहले ही तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, अब बताओ हमें क्या करना चाहिए? यूं कबूतरी ने पूछा तो मल्ली बोली, सभी मेरे साथ चलो। मल्ली उन सभी को अपने साथ एक कुएं के पास लेकर गई। मल्ली ने जैसे कहा, सच में उस कुएं में भरपूर पानी था, जिसे देख सभी पंछी बहुत खुश हो गए। इतना ही नहीं, सभी पंछी ने कौवी की खूब सराहना की, पर मोरनी को ये अच्छा नहीं लग रहा था। उसने जलन के मारे मन ही मन ठान लिया कि वो कुछ भी कर मल्ली को इस जंगल से निष्कासित करा देगी, पर वो हरगिज कौवी के साथ रहना नहीं चाहती थी। सच कहूँ तो आज मल्ली ने हमारी मदद न की होती तो हम सभी जी नहीं पाते। तुम बेकार ही उससे इतनी नफरत कर रही हो, तोती ने समझाया। फिर भी मोरनी बोली, मैं चाहती हूँ कि ये कौवी मेरे साथ प्रतियोगिता में भाग ले। इस जंगल में कोई भी फैसला करना हो तो प्रतियोगिता होनी तो जरूरी है ना। इस पर किसी भी पक्षी ने कुछ भी नहीं कहा, पर मल्ली आगे आकर बोली, ठीक है, मैं इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हूँ। मल्ली तैयार हो गई। प्रतियोगिता ये थी कि उन दोनों में से सबसे ऊंचा उड़कर पेड़ की चोटी तक पहुंचकर जो फल तोड़कर ला पाएगा वही विजेता घोषित होगा, और जो विजयी नहीं होगा उसे हमेशा के लिए जंगल छोड़कर जाना होगा। प्रतियोगिता शुरू हो गई और जैसा सोचा जा सकता था, कौवी ही मोरनी से ऊंचा उड़कर फल तोड़कर लाई। मल्ली की जीत पर सभी पक्षी बहुत खुश हो गए। अपमानित होकर मोरनी सर झुकाए उस जंगल को छोड़कर जाने की सोच रही थी, पर मल्ली ने उसे रोककर कहा, दोस्त, तुम्हें इस जंगल को छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं विनती करती हूँ, तुम हमारे साथ ही रहो।
कौवे की इतनी अच्छाई देख मोरनी को इस बात पर शर्मिंदगी हुई कि उसने हमेशा ही मल्ली को गलत सोचा। मल्ली की कही बात मानकर जंगल के सभी पंछी बिना पानी के अभाव के सुखमय जीवन जीने लगे। बहुत समय पहले एक जंगल में छुटकी नाम की कबूतरी रहती थी। छुटकी बहुत ही होशियार कबूतरी थी, पर कोई भी उससे ज्यादा बात नहीं करते थे, क्योंकि छुटकी हकला कर बात करती थी और मोटा चश्मा लगा कर रखती थी। इसीलिए कोई छुटकी की बातों पर ज्यादा ध्यान देता ही नहीं था। भगवान जी, आपने मुझे ऐसे क्यों बनाया? कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। स्कूल में भी मुझे अकेले ही रहना पड़ता है और बाहर भी मुझसे कोई नहीं बात करता। मेरे तो कोई भी दोस्त नहीं है। ऐसा सोचकर छुटकी स्कूल से घर जा रही थी। बीच रास्ते में एक जगह छुटकी ने कुछ पंछी को आपस में बात करते सुना है इस बरस बरसात कम होगी। हाँ, मैंने सुना कुछ 10-15 दिन धुआंधार बरसात होगी, वो भी किसी तूफान के असर से। इसका मतलब इस साल पानी की अकाली होगी। हाँ, पिछले बरस तो एक बूंद पानी भी नहीं गिरी। नदी तालाब तो पहले से ही आधे से ज्यादा सूख गए हैं। ऐसा हुआ तो बहुत मुश्किल होगी। वैसे ही जंगल में जानवरों की संख्या बढ़ती जा रही है। छुटकी उनकी बातें सुनती हुई घर चली गई। अपने कमरे में बैठे वो इसी विषय पर गंभीरता से सोचने लगी। तो इस बरस बरसात नहीं होगी और तूफान आने वाला है। हमें भी तो पानी की जरूरत होगी। मेरे पास एक आइडिया है, अभी जाकर उन्हें बताती हूँ। ये सोचकर छुटकी तुरंत सीधे उन बड़े पंछी के बीच चली गई। सभी बदों तो मेरा प्रणाम। मैंने आप तब की बातें सुनी। मेरे पास एक आइडिया है, क्या मैं बताऊं? यूँ छुटकी कुछ कह रही थी कि तभी वहाँ पर कुछ शरारती पंछी आए और छुटकी का खूब मजाक उड़ाने लगे। अच्छा, तुम्हारे पास आइडिया है? क्या आइडिया है तोतली? अरे चुप करना बन्नी, तुतकी बताई दी है ना। तुतकी बताओ। शरारती बच्चों, जाओ यहाँ से। किसी की कमी का यूं मजाक उड़ाओगे तो कल ऐसा दिन आएगा कि लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, और कुछ कहा तो तुम्हारी पूंछ कटवा दूंगा। चील के कहते ही सभी वहाँ से फुर हो गए। छुटकी को बहुत बुरा लगा और वो घर लौटी। अगले ही दिन सवेरे सवेरे छुटकी कहीं से ढेर सारे बांस की लकड़ियों को तोड़कर घर ले आई। छुटकी के पिता ने उसे आश्चर्यचकित होकर देखा। अरे बेटा, तुम ये बांस की लकड़ियाँ क्यों ले आई? बाबा, मैंने सुना कि इस बरस बरसात नहीं होने वाली और तूफान आने वाला है। इसलिए तो मेरे पास एक आइडिया है जिससे पानी की कमी नहीं होगी। ठीक है बेटा, तुम्हें जो सही लगे वो करना, और तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो बताना। चलो, बहुत बढ़िया है। बेटी चाहे जो भी करे आप उसे टोकोगे नहीं। मेरी बिटिया बहुत होशियार है, वो जो भी करती है सोच समझ कर करती है। शांत बाबा, एक बात काम हो जाए तो आप तो पता चल जाएगा। फिर छुटकी ने एक एक कर बांस की लकड़ियों को उनकी घर की छत पर रखना शुरू किया। बांस की लकड़ियों को इस तरह से रखा कि अंदर का हिस्सा ऊपर की तरफ हो जाए, और घर के चारों ओर उसने बड़ी बड़ी बाल्टियां रख दी, और घर के इर्द गिर्द उसने तरह तरह के बीज बो दिए। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि छुटकी आखिर क्या कर रही है। फिर कुछ दिन बीते और देखते ही देखते आशंकित समय से पहले ही जंगल में धुआंधार तूफानी बरसात शुरू हो गई। 5 दिनों तक लगातार बरसात होती ही रही। छुटकी के प्लान के मुताबिक उसने जिस तरह से बांस की लकड़ियों को रखा और नीचे बाल्टियां रखी थी, बरसात का सारा पानी बाल्टियों में भर रहा था। इस बरसात से जंगल के झील झरने तो ज्यादा भरे नहीं, पर छुटकी के घर के चारों ओर जैसे एक छोटा सा तालाब ही बन गया था। छुटकी के माता पिता को तब जाकर उसके प्लान का पता चला। जिन्हें छुटकी पर विश्वास नहीं था, उन सभी ने दांतों तले उंगली दबाई। और फिर कुछ ही दिनों में छुटकी ने जो फल और सब्जियों के बीज बो कर रखे थे, वो सभी अंकुरित होकर उसके घर के चारों ओर जैसे एक बगीचा ही बन गया था। अरे वाह छुटकी, तुम बहुत होशियार हो। हम यहाँ पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं और तुमने तो अपने घर के चारों ओर ही तालाब बना लिया, और तुमने पौधे भी लगाए। तूफान को भी तुमने अपने अनुकूल कर लिया। तुम्हारी सोच को तो सलाम है। और नहीं तो क्या, मेरी बेटी है वो।
उसकी समझदारी का मुकाबला तो पूरे जंगल में कोई नहीं। छुटकी के पिता को उस पर गर्व हो रहा था। जंगल भर में छुटकी की सराहना होने लगी। छुटकी का खूब नाम हुआ था, जिससे छुटकी खुद भी बहुत खुश थी।